हे गाइस, दिस इज़ अवी एंड वेलकम टू द इक्वल पाथ। तो आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक ऑफ फाइनेंस के बारे में। हमें फाइनेंस की ज़रूरत क्यों पड़ती है, फाइनेंस की हिस्ट्री क्या रह चुकी है और फाइनेंस के ऐसे कौन से 3 टाइप्स होते हैं। तो चलो यार, बिना किसी देरी के फटाफट इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। क्या आपने कभी ये नोटिस किया है, दुनिया का ऑलमोस्ट हर इम्पोर्टेंट डिसीजन पैसे के अराउंड रिवॉल्व करता है। कंपनीज एक्सपेंशन करती है पैसे की वजह से, गवर्नमेंट डेवलपमेंट करती है टैक्स मनी से, बैंक्स लोन्स देते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, और लोग इन्वेस्ट भी करते हैं फ्यूचर वेल्थ क्रिएट करने के लिए। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, फाइनेंस एक्चुअली होता क्या है? क्या फाइनेंस सिर्फ स्टॉक मार्केट है? क्या फाइनेंस सिर्फ ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग है? या फाइनेंस उससे भी बहुत ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट है? एक्चुअली फाइनेंस सिर्फ पैसे कमाने का नाम नहीं है। फाइनेंस एक कंप्लीट सिस्टम है जो डिसाइड करता है पैसे कहाँ से आएंगे, कहाँ यूज़ होंगे, कैसे ग्रो होंगे और रिस्क को कैसे मैनेज किया जाएगा। और फाइनेंस को अगर सच में समझना है ना, तो फाइनेंस की हिस्ट्री के बारे में हमको समझनी पड़ेगी, क्योंकि फाइनेंस की जो जड़ें हैं ना, वो हज़ारों सालों पुरानी सिविलाइजेशन तक जाती है। तो जब दुनिया में पैसा नहीं था, तब दुनिया कैसा था? आज हम कैश यूज़ करते हैं, यूपीआई पेमेंट्स करते हैं, ऑनलाइन इन्वेस्टिंग भी करते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा था जब पैसा पैसा नाम की कोई चीज़ ही एग्जिस्ट नहीं करती थी। तब दुनिया बार्टर सिस्टम पर चलती थी। मतलब अगर किसी व्यक्ति के पास राइस है और उसे मिल्क चाहिए, तो वो राइस के बदले मिल्क लेता था। इनिशियली ये सिस्टम बहुत सिंपल लगता था, लेकिन जब धीरे धीरे सोसाइटीज़ ग्रो हुई, इसकी लिमिटेशंस सामने आने लगी। सपोज़ आपके पास राइस है और आपको कपड़े चाहिए, लेकिन जो कपड़ा बेचता है उसको राइस नहीं चाहिए, उसको मछली चाहिए। अब ट्रेड पॉसिबल ही नहीं होगा। इसी प्रॉब्लम को इकोनॉमिस्ट डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स बोलते थे। यानी ट्रेड तभी पॉसिबल है जब दोनों लोग सेम टाइम पर एक दूसरे की चीज़ें चाहते हो। ये प्रॉब्लम इकोनॉमिक ग्रोथ को स्लो कर रही थी। सिविलाइजेशन को एक बेटर सिस्टम की ज़रूरत थी, और यही से पैसे का जन्म हुआ। डिफरेंट सिविलाइजेशन ने अलग अलग चीज़ें पैसे के बदले यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। शेल्स, मेटल्स, स्टोन्स और इवेंचुअली गोल्ड और सिल्वर भी। एंशियंट चाइना में कॉरी शेल्स को करेंसी की तरह यूज़ करते थे। धीरे धीरे गोल्ड और सिल्वर भी पॉपुलर होने लगे, क्योंकि वो ड्यूरेबल थे, पोर्टेबल थे और रेयर भी थे। पैसे आने के बाद ट्रेड सडनली इजी हो गया था। अब लोग डायरेक्टली गुड्स एक्सचेंज करने की जगह पैसा यूज़ कर सकते थे। लेकिन पैसे आने के बाद ह्यूमंस ने और एक बहुत पावरफुल चीज़ रियलाइज़ की, कि पैसा खुद अपने लिए और ज़्यादा पैसा क्रिएट कर सकती थी। और यही से फाइनेंस का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हुआ, द बर्थ ऑफ लोन्स एंड इंटरेस्ट। सोचो, एक फार्मर को फार्मिंग स्टार्ट करनी है, उसे सीड्स खरीदने हैं, टूल्स लेने हैं, वर्कर्स हायर करने हैं, लेकिन उसके पास इनफ पैसा नहीं है और वो वेट करेगा तो फार्मिंग डिले हो जाएगी। इसीलिए वो किसी वेल्दी आदमी या टेम्पल्स के पास जाता है और बोलता है, मुझे आज पैसा दे दो, हार्वेस्ट के बाद वापस कर दूंगा। यही लोन था। लेकिन लेंडर फ्री में पैसा क्यों देंगे? ऑब्वियसली उससे एक्स्ट्रा अमाउंट चाहिए होगा। इसी एक्स्ट्रा अमाउंट को इंटरेस्ट बोला गया, और यही फाइनेंस का सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल का जन्म हुआ, द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसका मतलब है आज का पैसा फ्यूचर के सेम अमाउंट से ज़्यादा वैल्यूएबल होता है, क्योंकि आज वाले पैसे को इन्वेस्ट करके ग्रो किया जा सकता है। आज भी बैंकिंग, इन्वेस्टिंग, वैल्यूएशन, स्टॉक मार्केट सब इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है। द फर्स्ट फाइनेंशियल रूल्स। जैसे जैसे लोन्स और बिजनेस ट्रांजैक्शन बढ़ने लगे, फाइनेंशियल डिस्प्यूट भी बढ़ने लगे। लोग लोन वापस ही नहीं करते थे, कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कर देते थे, यूनिफेयर प्रैक्टिसेस कॉमन होने लगी। इसी वजह से सिविलाइजेशन को फाइनेंशियल रूल्स बनाने पड़े। अराउंड 1800 बीसी बेबीलोन में कोड ऑफ हम्मुराबी इंट्रोड्यूस हुआ। ये कोड ऑफ हम्मुराबी के बारे में आप और भी डिटेल में जान सकते हो। एक बहुत ही फेमस बुक है यार, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। उसको आप लोग एक बार कंसिडर कर सकते हो। तो फिर
ये दुनिया के अर्लीस्ट फाइनेंशियल रेगुलेशन सिस्टम में से एक था। इसमें रूल्स डिफाइंस थे, लोन्स के, इंटरेस्ट्स के, प्रॉपर्टी ओनरशिप के और बिजनेस एग्रीमेंट्स के। ह्यूमंस को समझ आ गया था कि अगर इकोनॉमी स्मूथली चलानी है तो फाइनेंस को ट्रस्ट और रूल्स दोनों चाहिए। हाउ टेम्पल्स बिकम द फर्स्ट बैंक्स। एंशियंट रोम और ग्रीस में लोग अपना गोल्ड और वैल्यूएबल्स कहाँ स्टोर करते थे? बैंक्स में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, टेम्पल्स में। क्योंकि टेम्पल्स और प्रेरिस्ट को सबसे ट्रस्ट वर्दी माना जाता था। लोग गोल्ड्स डिपॉजिट करते थे, वैल्यूएबल स्टोर करते थे और लोन्स भी लेते थे। धीरे धीरे टेम्पल्स फाइनेंशियल सेंटर्स बन गए और यही अर्ली बैंकिंग सिस्टम का जन्म हुआ। यही सिस्टम बाद में इवॉल्व होकर मॉडर्न बैंक्स बने। डिपॉजिट्स लेना, लोन्स देना और इंटरेस्ट अर्न करना। फिर सडनली ट्रेड ने फाइनेंस इंडस्ट्री को पूरी तरीके से चेंज कर दिया। जैसे जैसे सिविलाइजेशन कनेक्ट होने लगी, इंटरनेशनल ट्रेड ग्रो होने लगे। मर्चेंट्स इंडिया, चाइना, यूरोप के बीच गुड्स ट्रेड करने लगे। लेकिन एक ह्यूज प्रॉब्लम थी, फिजिकली गोल्ड कैरी करना रिस्की था। पायरेट्स अटैक कर सकते थे, शिप्स भी डूब सकती थी, वेल्थ पूरा चोरी होने का चांस था शिप से, वगैरह वगैरह। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज, पेपर प्रोमिसेस और अर्ली क्रेडिट सिस्टम आया। ये बेसिकली मॉडर्न चेक्स, बैंकिंग ट्रांसफ़र और क्रेडिट सिस्टम के पूर्वज थे। फाइनेंस अब लोकल नहीं रहा था, वो ग्लोबल इकोनॉमी की बैकबोन बन रहा था। फिर आया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड स्टॉक मार्केट। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने दुनिया कम्प्लीटली चेंज कर दी। फैक्ट्रीज बन रही थी, मशीन्स आ रही थी, रेलवेज डेवलप हो रहे थे। लेकिन इंडस्ट्री को ह्यूज कैपिटल चाहिए था। एक आदमी इतना पैसा प्रोवाइड नहीं कर सकता। इसीलिए कंपनीज ने एक रेवोल्यूशनरी आइडिया निकाला, ओनरशिप को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दो। इन्हीं ओनरशिप यूनिट्स को शेयर्स बोला गया। अब ऑर्डिनरी लोग भी कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते थे और इसी प्रोसेस ने स्टॉक मार्केट को जन्म दिया। स्टॉक मार्केट एक्चुअली एक सिस्टम है जो सेविंग्स को बिजनेस तक पहुंचाता है और बिजनेस को ग्रोथ कैपिटल प्रोवाइड कराता है। इसी वजह से स्टॉक मार्केट मॉडर्न इकोनॉमीज का इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया। अब सब कुछ सही था, बट एक प्रॉब्लम थी। इनिशियली जो इन्वेस्टिंग थी ना, वो मोस्टली गेस्ट वर्क थी। लोग इंट्यूशन और इमोशंस पर इन्वेस्ट करते थे। लेकिन 20th सेंचुरी में फाइनेंस ग्रेजुअली साइंटिफिक फील्ड बन गया जब ये 4 लीजेंड्स आए, हैरी मार्कोविट्ज, विलियम शार्प, फिशर ब्लैक और मायरन स्कोल्स। इन चारों ने फाइनेंस को मैथमेटिक्स और प्रोबेबिलिटी के थ्रू एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया। हैरी मार्कोविट्ज ने डाइवर्सिफिकेशन एक्सप्लेन की, सारा पैसा एक जगह इन्वेस्ट मत करो। विलियम शार्प ने रिस्क और रिटर्न के रिलेशनशिप को एक्सप्लेन किया। ब्लैक स्कोल्स मॉडल ने ऑप्शन प्राइसिंग को साइंटिफिक बना दिया। फाइनेंस अब सिर्फ मनी हैंडलिंग नहीं रहा था, वो डाटा, साइकोलॉजी, मैथमेटिक्स और डिसीजन मेकिंग का कॉम्बिनेशन बन चुका था। अब समझते हैं फाइनेंस के ऐसे 3 टाइप। आज फाइनेंस मेनली 3 लेवल्स पर एग्जिस्ट करता है, पर्सनल फाइनेंस, कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड पब्लिक फाइनेंस। पर्सनल फाइनेंस ये इंडिविजुअल लेवल का फाइनेंस है। इसमें सैलरी मैनेजमेंट, बजटिंग, सेविंग्स, इंश्योरेंस, रिटायरमेंट प्लानिंग और इन्वेस्टिंग आता है। जब आप SIP करते हो, इमरजेंसी फंड बनाते हो, तब आप पर्सनल फाइनेंस यूज़ कर रहे होते हो। कॉर्पोरेट फाइनेंस ये कंपनीज़ का फाइनेंस होता है। कंपनीज डिसाइड करती है डेट ले या इक्विटी रेज करे, एक्सपेंशन करे या नहीं, प्रॉफिट इन्वेस्ट करे या डिविडेंड दे। कॉर्पोरेट फाइनेंस का मेन गोल होता है शेयर होल्डर वैल्यू मैक्सिमाइज करना। पब्लिक फाइनेंस ये गवर्नमेंट का फाइनेंस होता है। गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है, बजट्स मैनेज करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करती है और बॉन्ड्स इशू करती है। पब्लिक फाइनेंस डायरेक्टली इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करता है। तो अब समझते हैं कि हमारे जीवन में फाइनेंस का उतना ज़्यादा महत्व क्यों है। आज फाइनेंस दुनिया का इनविजिबल इंजन बन चुका है। स्टार्टअप्स फंड रेज करते हैं, कंपनीज एक्विजिशन करती है, गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक मैनेज करती है, इन्वेस्टर वेल्थ क्रिएट करते हैं। ये सब फाइनेंस की वजह से पॉसिबल है। एक्चुअली फाइनेंस दुनिया का ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है। अगर फाइनेंस रुक जाए
तो इकोनॉमी रुक जाएगी। इसीलिए फाइनेंस को समझना सिर्फ इन्वेस्टर के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए इम्पोर्टेंट है जो वेल्थ क्रिएट करना चाहता है, बेटर डिसीजन लेना चाहता है और इकोनॉमी को डीपली समझना चाहता है। फाइनेंस सिर्फ पैसे का सब्जेक्ट नहीं है, ये इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, मैथमेटिक्स, ह्यूमन बिहेवियर और डिसीजन मेकिंग का कॉम्बिनेशन है। और जो इंसान फाइनेंस को डीपली समझ लेता है वो सिर्फ पैसे को ही नहीं समझता, वो समझता है दुनिया एक्चुअली कैसे चलता है। तो आज के लिए बस इतना ही था, इस सेशन में ज़्यादा कुछ नहीं था, बेसिक सा इंट्रोडक्शन था फाइनेंस के बारे में। तो मिलते हैं अगले और एक सेशन में, तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय एंड कीप लर्निंग।